24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर पिछले कुछ समय से भोजपुरी के सुपरस्टार, पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह काफी चर्चा में बने हुए हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट भी दिया था, लेकिन पवन सिंह ने महज 48 घंटे के अंदर पार्टी को टिकट वापस कर दिया था। उन्होंने हालांकि कारण तो नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा था कि किसी कारणवश मैं यहां से चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। जिसके बाद खबर ये आई कि पवन सिंह अपने गृह क्षेत्र आरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। खबर ये भी आई कि पवन सिंह का ये कहना है कि बिहार झारखंड ना सही तो कम से कम उत्तर प्रदेश से पार्टी मुझे टिकट दे। लेकिन उसके बाद एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग हो गई, सीटों का बंटवारा हो गया, उम्मीदवारों की घोषणा हो गई, लेकिन पवन सिंह को कोई टिकट नहीं मिला। दूसरी ओर ये कयास लगाया गया कि शायद पवन सिंह महागठबंधन की ओर से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग हो गई, उम्मीदवारों की घोषणा हो गई, लेकिन पवन सिंह को कोई सीट नहीं मिली। अब इसी बीच आज पवन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ये साफ कर दिया है कि वो बिहार के काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि यदि एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन ने पवन सिंह को टिकट नहीं दिया है तो क्या पवन सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे? इन तमाम मुद्दों पर हम इस सेशन में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे दो सहयोगी शिवानी और मधुबाला हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम सवाल शिवानी से करेंगे। पवन सिंह ने आज ये ऐलान किया है कि वो काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि काराकाट से एनडीए गठबंधन ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है और इंडिया गठबंधन ने भी, यानी कि महागठबंधन ने भी। तो क्या ऐसे में पवन सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? जी, ये तो साफ जाहिर हो गया है। सोशल मीडिया एक्स पर पवन सिंह ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि माता रानी के आशीर्वाद से वो काराकाट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में आप देख सकते हैं कि सीट शेयरिंग की जो घोषणा हो चुकी है दोनों गठबंधन की तरफ से। ऐसे में जो आरा एक सीट था जहां से पवन सिंह पूरी तरीके से मन बनाए थे और वो उनका पसंदीदा सीट था और उनका गृह क्षेत्र भी बिल्कुल, और वो उम्मीद जताए हुए थे कि वो सीट उनको मिलेगा, लेकिन सीट का ऐलान हो चुका है, पवन सिंह का नाम उसमें नहीं था। अब काराकाट से उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आने वाली है। ऐसे में क्या महागठबंधन यूं कहे तो पवन सिंह को अपनाएगी या भाजपा कुछ तालमेल बैठाकर पवन सिंह को अपने और करने की कोशिश करेगी? क्योंकि वहां पर अगर देखें तो एनडीए गठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में एक चुनौती भाजपा के लिए खड़ी हो चुकी है। अगर महागठबंधन की तरफ रुख करते हैं पवन सिंह तो ये भारी चुनौती भी हो सकती है, क्योंकि पवन सिंह का फैन बेस बहुत है। अब ये देखना दिलचस्प भी रहेगा कि पवन सिंह एनडीए गठबंधन की ओर जाते हैं या फिर इंडिया गठबंधन की ओर। मधुबाला, पवन सिंह ने आज ऐलान किया है कि वो काराकाट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि काराकाट से एनडीए गठबंधन की ओर से उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में होंगे और महागठबंधन की ओर से सीपीआई-एमएल को ये सीट दिया गया और सीपीआई-एमएल की ओर से राजा राम सिंह चुनावी मैदान में होंगे। तो आखिर इंडिया गठबंधन और महागठबंधन और एनडीए गठबंधन ने पवन सिंह को क्यों दरकिनार किया? क्योंकि वो एक भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, पावर स्टार, उनका एक फैन फॉलोइंग है, अच्छा एक बेस है, जनता के बीच उनका क्रेज है। ऐसे में उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया? देखिए, इसका खास वजह ये भी हो सकता है कि पवन सिंह को सबसे पहले बीजेपी ने टिकट आसनसोल से दिया था और 24 घंटा के अंदर ही पवन सिंह ने 48 घंटे के अंदर 48 घंटे के अंदर ही पवन सिंह ने मना कर दिया था कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगा। आखिर इसका वजह भी आया था सामने। एक तो बाबुल सुप्रियो को लेकर के, दूसरी वजह ये थी कि उन पे आरोप था कि अपने गाने के माध्यम से महिलाओं का अपमान करने का काम किया। बिल्कुल, तो इस पे बाबुल सुप्रियो का भी उन पे आरोप लगा। प्लस है कि वो वहां से अक्षरा सिंह को भी टिकट देने का जब बात चल रहा था तो अक्षरा का भी इसमें मैटर कुछ लोगों ने देखा ही था कि अक्षरा का भी मैटर। लेकिन हाँ, पवन सिंह को टिकट नहीं दिया। महागठबंधन में फिर हल्ला हुआ कि अब महागठबंधन से वो चुनाव लड़ेंगे। आखिर महागठबंधन में भी नहीं, वो भी अपना प्रत्याशी दोनों गठबंधन ने पवन सिंह को दरकिनार कर दिया। लेकिन इसकी खास वजह अभी तक मतलब नहीं पता है कि मतलब क्यों उनको पीछे कर दिया गया। लेकिन हाँ, पवन सिंह खुद ही बैकआउट कर दिए थे। नजर आ रहा है, बिल्कुल ईगो का मामला भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। अगर पवन सिंह को कहीं से भी सीट नहीं मिलता तो साफ जाहिर होता
हालांकि पवन सिंह कहीं नाराज तो होते ही, लेकिन एक एटीट्यूड, ईगो का मसला भी सामने है। अगर पवन सिंह को सीट नहीं मिलता तो जनता का विश्वास उठ जाता और वो कहीं ना कहीं दिखाना चाहते हैं कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में ऐलान किया था कि इस लोकसभा चुनाव में वो जरूर चुनाव लड़ेंगे, चाहे सीट कोई भी हो। बिल्कुल, ऐसे में लगातार उनसे सवाल यही किया जा रहा था कि आप चुनाव लड़ेंगे, और उनके दिमाग में ये बैठ भी गया था कि चुनाव उन्हें लड़ना है। ऐसे में टीएमसी नेता बाबुल के बयान के बाद से वो कहीं ना चीजों को ईगो पर ले लिए हैं और वो जानते थे ये कि अगर मुझे कहीं से सीट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं बड़ा बेइज्जती उन्होंने जो खुद ही ऐलान किया था। बिल्कुल। अब सवाल ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से एनडीए गठबंधन की ओर से हैं और राजा राम सिंह महागठबंधन की ओर से। ऐसे में पवन सिंह थर्ड पर्सन चुनाव में उन्होंने एंट्री लिया काराकाट से, वो भी। तो ऐसे में दोनों नेताओं की कितनी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि पहले जो मुकाबला था वो सिर्फ 2 लोगों के बीच था, अब ये मुकाबला 3 लोगों के बीच हो गया। तो दोनों नेताओं की पवन सिंह कितनी मुश्किलें बढ़ाएंगे? अगर मैं इसका जवाब देना चाहूँ तो ऐसे आप देख सकती हैं कि पवन सिंह वहां से चुनाव की घोषणा कर दिए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और महागठबंधन अपने प्रत्याशी को उतार रखे हैं, और ये दोनों गठबंधन जिस प्रत्याशी को उतारे हैं उसका सीधा टक्कर पवन सिंह से होने वाला है। पर पवन सिंह को हम लोग कमजोर भी नहीं नाप सकते हैं, क्योंकि पवन सिंह एक पावर स्टार है और भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं, पूरी बिहार का स्थान है। बिहार के अलावा भी वो इंटरनेशनल स्टार बन चुके हैं। ऐसे में वो क्षेत्र जो है काराकाट, वहां से चुनाव की घोषणा करने के बाद मुश्किलें तो बढ़नी तय जरूर है, लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले टाइम में क्या महागठबंधन और एनडीए गठबंधन कुछ निर्णय लेती है। क्या एनडीए कुछ विस्तार से इस पर चर्चा करेगी, सोचेगी, क्या कुशवाहा को वहां से हटाएगी? क्योंकि 2019 का चुनाव अगर हम सामने लेकर आए तो 2019 में हार सामना करना पड़ा था, हार का सामना। 2014 का चुनाव उन्होंने जीता था, 2019 में उन्हें हार। बिल्कुल, तो 2000 और एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया 2024 में। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा पे पार्टी को डाउट है, वो नजर आया है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी जिद पर है कि इस बार वो चुनाव वहां से जीतेंगे। हालांकि बहुत ऐसे कारण है चुनाव हारने के, लेकिन अगर एक वजह बताए तो उपेंद्र कुशवाहा 2019 के चुनाव हारने के बाद वो जनता पर फिर से अपना विश्वास कायम करना चाहते हैं और वहां वोट का वो एक कहीं ना कहीं स्थापना करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुशवाहा और सबन का जो है वो निर्णायक भूमिका है। बिल्कुल ऐसे नहीं, देखिए अगर 2019 के चुनाव को अगर हम लोग देखते हैं तो वो वहाँ की जो जनता है वो कुशवाहा को वहाँ से आउट कर दी थी, लेकिन एक बार फिर से पार्टी ने विश्वास जताया है तो कोई खास वजह जरूर देखी है। और एक चीज आप देख सकती हैं कि एनडीए ने अपने सारे पुराने लोगों पर विश्वास जताया है, और उन तमाम चेहरों को सामने लेकर आया है। इस वजह से पवन सिंह को ना वहां से सीट देना, ना कि आरा से सीट देना, ये लाजमी हो जाता है। तो जैसा कि आपने सुना, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव को लेकर ऐलान किया था कि वो इस बार के लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे, चाहे सीट कोई भी हो। और ऐसे में इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग हुई, महागठबंधन में भी हुई, लेकिन कहीं से पवन सिंह को सीट नहीं मिला। हालांकि बीजेपी ने उन्हें आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन पवन सिंह ने खुद ही मना कर दिया था। और आज इसी बीच पवन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ये संकेत दे दिया, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो चुनाव तो लड़ेंगे। उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि मैंने मां से वादा किया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा इस बार, और मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं इस बार का यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट से लड़ूंगा, बिहार से लड़ूंगा। हालांकि अब देखना दिलचस्प ये रहता है कि पवन सिंह क्या एनडीए गठबंधन में जाते हैं या महागठबंधन की ओर रुख करते हैं, या फिर वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरकर उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।